ऐसे गरीब परिवार जो अपनी पुत्रियों का विवाह करने में असमर्थ और असहाय हैं, ऐसी कन्याओं का परिवार बसाने के लिए कश्यप समाज पिछड़ा एकीकरण मंच द्वारा 5 वर्ष पूर्व एक मुहिम शुरू की गई। ये मुहिम बदस्तूर जारी है, जिसमें 8 तारीख को होने वाले सामूहिक विवाह की तैयारी को नजर डालते हैं। एक ऐसा अभिशाप है जो हमारे जीवन में काफी प्रभाव डालता है, जीवन शैली भी काफी प्रभावित होती है। यही निर्धनता जब वयस्क हुई युवती के परिजनों पर बीतती है तो उनके सामने सबसे बड़ी समस्या होती है उसका विवाह। कश्यप समाज पिछड़ा एकीकरण मंच द्वारा इन समस्याओं पर ध्यान दिया गया। समाज में फैली ऐसी समस्याओं को उन्होंने ध्यान देते हुए इसको गहनता से उसमें अपना योगदान देना शुरू किया। जो 2019 में सबसे पहले उन्होंने 46 शादियां करवाई और ये क्रम निरंतर जारी है। इस बार उनका 5वां सामूहिक विवाह समारोह होने जा रहा है। इस बारे में हमें कश्यप समाज एकीकरण मंच के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजेश कश्यप जी, वो हमें बताएंगे, विस्तार से जानकारी देंगे कि किन किन समस्याओं को उनको सामना करना पड़ता है इसके लिए और कैसे तैयारियां करनी पड़ती है और उनको कैसी अनुभूति होती है इस कार्य को करके और इसका क्या संदेश समाज में जा रहा है। आइए जानते हैं। स्वागत है आपका राजेश जी कथनी करनी पर। तो बताइए कैसे शुरुआत की आपने, क्या आपने सोचा और पूरी टीम आपके साथ में जो लगी हुई इस बारे में पूरा विस्तार से बताइए। पहले बात तो दिनेश जी, आपकी कथनी करने के लिए धन्यवाद। जो आप हमारे कार्यक्रम मतलब हमारे सामूहिक विवाह का परिचय सभी से कराने के लिए आप यहाँ पर आए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये कश्यप समाज पिछड़ा एकीकरण मंच 2016 में संगठन का मतलब गठन हुआ और इसी के माध्यम से मतलब छोटे मोटे कार्य होते रहे और हमारी अपनी जो जितनी भी टीम है, एडवोकेट राकेश कुमार वर्मा जी, संतोष कश्यप जी, रंजीत कुमार जी और बहुत से अन्य हमारे जो साथी हैं, अनुपम बाथम जी जिला अध्यक्ष, अजय तिवारी जी, बहुत से मतलब संगठन से जुड़े हुए लोग। और वो कश्यप समाज का एक खाली संगठन है, मगर जो ये सामूहिक विवाह जो का विचार आया, एक बार ऐसी जो है हमारे मोहल्ले में रिक्शे वाले थे तो उनकी बिटिया की शादी थी, बहुत गरीब थे, तो उसी में हम सभी लोगों ने सहयोग किया। तो सहयोग करने का मतलब सभी लोग बेड अलमारी बक्सा इसी तरह व्यवस्था करें, खाने पीने की कराई गई। तो फिर इसके बाद विचार ये बना कि कुछ ऐसा किया जाए कि और लोगों को लाभ मिले। तो लाभ जब 2018 में बात सोची गई तो फिर ये हुआ कि सभी लोगों से बातचीत की गई कि भैया अपना अपना योगदान क्या कर सकते हैं। तो सभी लोग पूरे गांव में जो कार्यकर्ता अपने संगठन के जुड़े हुए हैं, जो तमाम शहर के अपने मित्र हैं संगठन से जुड़े हुए, और हर समाज के लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा हमारे साथ लिया। और जब इसकी मुहिम रखी गई तो ये हुआ कि पहले साल रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ। तो पहले साल तो थोड़ा अनुभव कम भी था, बहुत सी दिक्कतें आई, ऐसी दिक्कतें आई कि जो मतलब नहीं बताया जा सकता है। तो फिर वो कार्यक्रम हुआ तो पहले साल फिर 46 शादियाँ कराई गई हर। और सबसे बड़ी बात है ये हमारे कश्यप समाज का जो खाली एक संगठन का नाम है, समारोह में हर समाज के लोगों, हर वर्ग लोगों की होती है, इसलिए सर्व समाज सामूहिक विवाह कराया जाता है। इसका टाइटल आपकी बेटी हमारी बेटी जो है रखा गया। और उसी तरह से निरंतर फिर 2019 में फिर कोरोना आ गया उसके बाद। तो कोरोना में ये हुआ कि कैसे दूसरा साल हो पाएगा, 2020 के निपटाने के बाद जैसे कोरोना आया। तो फिर ये हुआ, जब कोरोना जब लास्ट में हुआ तो हमने कहा जाए 20 शादी हो, कराई जरूर जाए, जब कोरोना मतलब आखिरी स्टेज पे था। तो टीम का मनोबल इतना ज़्यादा भैया बढ़ा है कि सब लोग उस समय काम धाम छोड़ के, देखिए आपके राकेश वर्मा जी वकील साहब हैं, ये भी अपना काम छोड़ के, संतोष बर्ता प्रिंस बर्ता भंडार हैं, बहुत से लोग मतलब जो अपने संगठन से जुड़े हुए हैं, तमाम महिलाएं संगठन है, सभी लोग कुछ ना कुछ योगदान से ये समारोह निरंतर 5वां साल है कि जो हो रहा है। तो इसमें आपने पूरा कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार है। सुबह 10 बजे विवाह होगा, 12 बजे भोजन होगा और सम्मान समारोह 3 बजे, विदाई का समय 5 बजे। तो इसके कितने दिन पहले से आप तैयारियां शुरू करते हैं और क्या दुविधाएं सबसे आती हैं इसमें, जिससे आपको सबसे बड़ी कठिनाई सबसे बड़ी क्या आती है सामने आपके? अब सबसे बड़ी कठिनाई तो भैया मतलब कठिनाई क्या, पूरी टीम लगी है, कठिनाई समझे तो अब तैयारी से घर में एक शादी करूँ तो भी बहुत आदमी को सब कुछ करना। अभी ये यहाँ पर 20-25 शादियाँ हो रही, तो सोचिए कि पैसे की सबसे बड़ी दिक्कत। तो अब ये किसी, हाँ ये किसी पूरी टीम या मतलब अपने जितने सहयोगी हैं, चाहे कुछ व्यापारी भाई हैं, कुछ नेतागढ़ लोग हैं, कुछ मतलब अभी वो पूरी टीम अपनी जितना जितना योगदान जिससे हो सकता है, तमाम सरकारी कर्मचारी भी हैं वो भी अपना योगदान जो अपनी स्वेच्छा से होता है कर देते हैं। तो इसीलिए जो भी उसके बाद जो पैसा कम पड़ता है, मान लो जो भी कुछ सामान के लिए, तो वो फिर पूरी टीम मिला के पूरा। एक चीज़ और, इसमें ये जोड़े जो होते हैं इनमें कैसे रजिस्ट्रेशन इनका करते हैं, कैसे में लोग कुछ संपर्क करते हैं इनके पास, आप जाते हैं कि ये लोग संपर्क? वो संपर्क क्योंकि संगठन का प्रचार 3 महीने पहले शुरू हो जाता है। अच्छा। तो उसके प्रचार के माध्यम 5वां साल है तो खैर हम लोगों को नहीं जाना पड़ता। पहले 2 साल बहुत मेहनत करनी पड़ी, घर घर जाना पड़ा, मगर हाँ जाँच उनकी मतलब वास्तविक है कि नहीं, ये हमारी टीम जाती है।
मतलब जांच करने की वो वास्तविक हैं कि नहीं। तो उनके इतने डॉक्यूमेंट लिए जाते हैं, जैसे कि प्रधान का जात निवास लेते, तहसील वाला भी लेते हैं, एफिडेविट भी उनसे लेते हैं, और 5 गवाह रखते हैं, और घर के बाहर की फ़ोटो ली जाती है। फिर जो गवाह आते हैं उनसे पूछा जाता है कि भाई, तो हमको देखिए लड़के से नहीं मतलब है, हमको मेन है जो बिटिया की शादी होती है बहनों की, हमको उनका घर देखना होता है। भाई बिटिया तो अच्छे घर में चली जाए ज़्यादा अच्छा है, जी। भाई वो अगर अच्छे सुख में वहाँ जा रही तो हमको मतलब हाँ लड़का इतना मतलब आप इस तरह शादी करते हैं कि भविष्य उज्जवल हो, हाँ, अच्छा भविष्य हो, भविष्य को मद्देनजर रख के आप देखते हैं। हम लोग 100 जनाती 100 बाराती बुलाते हैं। अच्छा। हाँ, 200 आदमी, 100 जनाती वाले भी आते हैं, 100 बाराती वाले भी आते हैं। और उनके उपहार में जैसे कि बक्सा दिया जाता है, अलमारी दी जाती है, कपड़े दिए जाते हैं, बर्तन दिए जाते हैं, बिछिया दी जाती है, मंगलसूत्र दिए जाते हैं, और बहुत से अन्य उपहार हैं जो वहाँ गणमान्य लोग आते हैं अपने हिसाब से दान करते हैं। और खाने पीने की पूरी व्यवस्था जो है, बैठाल के खाना भी खिलाया जाता है। ये नहीं कि हाँ पहले 2 साल था बफर सिस्टम रखा गया था, तो उससे क्या होता था भैया कि खाना थोड़ा मतलब वेस्ट हो जाता था। तो इसलिए अब पिछले साल से हमने बैठाल के खिलाने की व्यवस्था कर दी है। हमारे 400-500 आदमी उसमें लगे रहते हैं, खाने पीने की व्यवस्था पारंपरिक तरीका भी है। जी हाँ, पारंपरिक तरीका। उससे क्या होता है कि खाना वेस्ट नहीं होता है। और ये जो हम लोगों ने जो इस उम्र में मतलब इतना जो बड़ा मुहिम है, पूरी टीम का ही योगदान है, और यहाँ के समाज सेवियों का, और हमारे जो मित्र हैं, हमारे जो मतलब परिवार के लोग हैं, कहारों का ही समाज नहीं है, मतलब इसमें हर वर्ग हमारे पंपलेट में सर्व समाज जुटा हुआ है, और उन्हीं की मुहिम की वजह से हम लोगों को हिम्मत मिली हुई है, और इसलिए आज ये 5वां कार्यक्रम हम लोग मतलब करने जा रहे हैं। अच्छा, इसमें तो सबसे पहली चीज तो होती होगी आर्थिक तंगी के शिकार जो परिवार होते होंगे, उनकी बेटियों का आप इसमें करते होंगे। और लड़कों को किस तरह देखते हैं, लड़कों की क्या काबिलियत देखते हैं? लड़कों की काबिलियत तो देखिए, वो शादी तय करके आते हैं, लड़की लड़के वाले। तो उसके बाद हमारा बस खाली ये उद्देश्य रहता है कि वो काम क्या करता है, और कैसे वो मतलब उनको जीवन पर अपन चला पाएगा, बिटिया की जो भी जिसकी शादी हो रही बहन की। तो हम लोग बस उतना ही देखते हैं, बाकी तो वो शादी अपने घर से ही पूरी तय करके आते हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सामूहिक शव विवाह समारोह की आपकी बेटी, हमारी बेटी टीम के सदस्य हैं अजय तिवारी जी, पूर्व सभासद हैं, जो हमें बताएंगे। देखिए भाई साहब, जो शादी होती है, 2 लोगों का, लड़के लड़कियों का मिलन जो होता है, ये शादी विवाह समारोह अगर सामूहिक विवाह में किया जाए तो इसके कई फायदे हैं। उससे आपको दहेज रहित शादी होती है, आपको दहेज देना नहीं पड़ता है, माँ बाप पे भार नहीं पड़ता है। इसका भार हम लोग सब लोग मिल करके झेल लेते हैं, पूरा समाज, जैसे नेता हो गए, अधिकारी हो गए, कर्मचारी हो गए, या और भी समाज के लोग हो गए, समाज सेवी हो गए, वो सब मिलकर इसको वहन कर लेते हैं। वैसे क्या होता है, आदमी एक शादी करता है, उसमें खिलाता सबको, बुलाता सबको है ना। शादी केवल एक होती है। इसमें क्या है, शादी भी करते हैं, और लड़के वाले 100 लोग आए, लड़की वाले 100 लोग आए, 200 लोग भी हो गए, उनको दान दहेज जो होता है वो भी दिया जाता है, वो सबके सहयोग से, उनको बर्डन को नहीं पड़ता है। जो उनकी फीस रजिस्ट्रेशन है वही देना होता है खाली उनको, इसलिए कि हाँ वो लोग रहें, भाग न जाए मौके पे शादी करने के टाइम पे। समाज की जिम्मेदारी बन जाती है, हाँ, लोगों के सामने होती है जो ये है कि हाँ भाई, इसको बुलाते हैं तो 22 शादी, 25 शादी, 24 समय हो रही है, शायद 26 शादियाँ इस बार हैं, होने जा रही हैं। तो सबके सहयोग से ही होती है। मेन चीज़ है सब दहेज रहित होती है, दहेज आपका बच गया पूरा, और समाज को संदेश जा रहा है कि हाँ, दहेज रहित विवाह हो गया, और सबके सामूहिक सहयोग से हो गया सबका, ये चीज़ बड़ी चीज़ है। हमारे साथ कश्यप समाज पिछड़ा एकीकरण मंच के विधिक सलाहकार राकेश वर्मा जी हैं। स्वागत है आपका कथनी करनी पर। तो ये बताइए कि जो सामूहिक विवाह कार्यक्रम है, इसमें जो कन्यादान होना है, एक साथ 26 कन्याओं या जितनी भी 28 कन्या, कितनी बार हो रही शादियां, इसके बारे में बताइए, क्या आपकी राय क्या है? देखिए, हमारी राय ये है कि सर्व समाज सामूहिक विवाह कराया जाता है। इसमें सभी समाज के लोगों की शादी होती है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश जी इसके मेन हैं, और उन्होंने अभी आपसे बताया कि हम इसको क्यों कराते हैं और इससे क्या फ़ायदे हैं। दूसरा ये है कि आज भी इतना जागरूक होने के बावजूद भी पब्लिक अभी भी घर में जब लड़की पैदा होती है तो लोगों को परेशानियां होती। लड़का होता तो खुशी मनाते हैं, उसी को देखते हुए हम लोग कराते हैं कि कोई गरीब घर में कोई लड़की पैदा हुई तो उनके माँ बाप के ऊपर कोई बोझ ना पड़े, और उनको ऐसा लगे कि हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो सामूहिक विवाह कराते हैं, आज नहीं कल उसी में हम शादी कर देंगे, हमको इसका कोई बोझ हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। और इसको कराने से ये भी है कि समाज में ये भी जागरूकता जाती है कि हम लोग जैसे शादी करा रहे हैं, बहुत से लोग हैं, बहुत लोगों के पास पैसा है, लेकिन इस तरीके का कार्य नहीं कर पाते हैं। हम लोगों को देखें और इससे कुछ वो अनुभव लें, और वो भी इसी प्रकार से कार्यक्रम लगाएं और लोगों का उत्साह बढ़ाएं और समाज में एक समन्वय बनाए रखें। कन्यादान बहुत लोग करते हैं, लेकिन कहावत है कि सबसे बड़ा दान कन्यादान है, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। और इस कन्यादान से ये है कि 1 से 2 परिवार बसते हैं, और इसी से निरंतर पीढ़ियाँ बढ़ती हैं। तो इसलिए कन्यादान सभी को करना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए हमारे इस कार्यक्रम से। और इसी तरीके से पहले 1 आध कार्यक्रम होते थे, अब कई कार्यक्रम लोग करते हैं। इसमें बहुत से लोग आएँ और शामिल हों, यही हम सबसे चाहते हैं कि समाज के लोग जुड़ें इससे और सहयोग करें और कन्यादान करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिला प्रभारी संतोष कश्यप जी, आपका स्वागत है कथनी करनी पर।
तो क्या आपका मशवरा है, क्या कहना चाहते हैं, कौन सा संदेश देना चाहते हैं? हम सभी से यही अपील करना चाहते हैं कि कोई भी ब्याज का पैसा, उधारी पैसा न लेकर अपनी बेटी की शादी झूठी शान शौकत और है ना। ना करें और अपने समाज में करें। बहुत यही हम धन्यवाद आपका।